नमस्कार दोस्तों, मैं रिविजन मूर्ति आपका स्वागत करता हूं। और देखिए कि मास्टर वीडियो का जो सीरीज चल रहा है एनसीईआरटी सर महेश कुमार मरमाल का ये किताब है। उसमें अभी तक हम लोग बहुत सारा टॉपिक देख लिए हैं लोग, और आज हम लोग देखेंगे लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी विज्ञान और प्रौद्योगिकी। तो इसे ख़त्म कर दिया जाएगा आज ही। ये बड़ा टॉपिक नहीं है। जैसे कि अभी तक हम लोग संविधान देख चुके हैं लोग, भारतीय और विश्व भूगोल देख लिए हैं लोग, साइंस का टोटल देख लिए हैं लोग, बायोलॉजी केमिस्ट्री मैथ ये सब हो गया है। तो अब हम लोगों को जो बचा है विज्ञान और प्रौद्योगिकी, तो ये हम लोग देखेंगे लोग। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। आनुवांशिक रोगों की पूर्व सूचना प्राप्त करने की तकनीकी क्या कहलाती है? तो इसे जेनेटिक प्रौद्योगिकी बोला जाता है। तो ये आप याद रखेगा। जीनोम का संपूर्ण ज्ञान सर्वप्रथम किस पौधे से प्राप्त हुआ? तो एरोबोडिडॉक्सिन से प्राप्त हुआ। तो ये याद रखें, ये एक पौधा था। पैतृकता सिद्ध करने के लिए किस तकनीकी का प्रयोग किया जाता है? तो डीएनए फिंगरप्रिंट का प्रयोग किया जाता है। गुणसूत्र और डीएनए एवं हिस्टोन प्रोटीन से निर्मित होते हैं। तो ये बता रहा है कि गुणसूत्र और डीएनए इसका निर्माण करता प्रोटीन है। आगे देखिए कि डीएनए परीक्षण की तकनीकी किसके द्वारा विकसित की गई? तो डॉक्टर एरिक जेफरीज। तो ये याद रखेगा। भारत के किस वैज्ञानिक ने ट्रांसजेनिक सिल्कवर्म का विकास किया था? तो प्रोफेसर गोपीनाथ हो जाएगा। तो यह याद रखेगा। 2,4-D किसका उदाहरण है? तो ये खरपतवार नाशक एक दवा है। बायोचिप में क्या होता है? तो बायोचिप में देखिए कि आरएनए, डीएनए और प्रोटीन ये तीनों होता है। तो ये याद रखेगा। आगे देखिए, राष्ट्रीय रोग प्रतिरोधक संस्था कहाँ पे है? तो ये नई दिल्ली में है। विज्ञान किस वैज्ञानिक को परिसंचरण विज्ञान का जनक माना जाता है? तो एडवर्ड जेनर हो जाएगा। भारत का कौन सा एकमात्र शोध संस्था डीएनए फिंगरप्रिंट जैव तकनीकी से संबंधित है? तो सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी केंद्र हो जाएगा। ये आपका हैदराबाद में है। आगे देखिए कि राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्था के वैज्ञानिकों द्वारा अगस्त 2010 में हरियाणा के करनाल में गरिमा 2 नामक एक क्लोन भैंस विकसित किया गया था। तो ये याद रखेगा। एक ऐसी जैविक रचना जो एकमात्र जनक माता अथवा पिता से अलैंगिक विधि द्वारा उत्पन्न होती है, तो क्या कहलाता है? तो इसे क्लोन बोला जाता है। तो ये याद रखेगा। और आगे देखा जाए, मनुष्य द्वारा निर्मित आनुवांशिक रूप से अभियांत्रिक प्रथम जीवित जीव कौन सा है? तो डॉली। और डॉली देखिए कि भेड़ है। तो ये याद रखेगा। वैज्ञानिकों ने किस मास्टर जीन की खोज की जो अनेक प्रकार के कैंसर के लिए उत्तरदायी माना जाता है? तो TVX हो जाएगा, UTX। तो ये याद रखेगा। TVX बोल दिए हैं, तो ये UTX हो जाएगा। विश्व स्तर के प्रोग्राम मानव जीनोम परियोजना का उद्देश्य क्या है? तो देखिएगा, इसमें मानव जीनों और उनके अनुक्रमणों की पहचान और मानचित्र तैयार करना इसका उद्देश्य है। परक नरी शिशु के जन्म के लिए निषेचन कहाँ किया जाता है? तो देखिए कि माता के शरीर के बाहर होता है। तो ये याद रखेगा। वह बच्चा जिसमें डीएनए का अधिकांश भाग उसके माता एवं पिता से तथा कुछ भाग किसी महिला प्रदाता से प्राप्त होता है, क्या कहलाता है? तो 3 पेरेंट बेबी उसे बोला जाता है। किस वैज्ञानिक को सूजनिकी का जनक कहा जाता है? तो ये याद रखेगा, फ्रांसीसी गाल्टन। आगे देखिए कि जेम्स डी वाटसन और फ्रांसीसी किक द्वारा डीएनए की संरचना द्विहेलिक्स संरचना को पहली बार 1953 में प्रस्तुत किया गया था। जीनो ट्रांसप्लांटेशन से तात्पर्य है? तो एक प्रजाति से दूसरी प्रजाति में अंगों का प्रतिरोपण को बोला जाता है। आगे देखिए कि आनुवांशिक अभियांत्रिकी से बैगन की नई केस में बीटी बैगन विकसित की गई है, जिसका लक्ष्य है इसे नाशक जीव सह बनाना। भारत में जैव प्रौद्योगिकी विकास की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1986 हो जाएगा। डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो पेप्टोज पाया जाता है। आगे देखिए कि मानव की पहचान सुनिश्चित करने के लिए जैव प्रौद्योगिकी पर आधारित अत्याधुनिक तकनीकी को क्या कहा जाता है? तो डीएनए अंगुली छापन बोला जाता है उसे। वैज्ञानिक जेम्स डी वाटसन को आनुवांशिकी के क्षेत्र में कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। तो ये याद रख सकते हैं। आगे देखिए कि बीटी बैगन महीको इसका नाम है। मल्टीनेशनल कंपनी द्वारा बीटी बैगन विकसित किया गया है। तो ये याद रखेगा, ये महीको द्वारा विकसित किया गया है। राष्ट्रीय वनस्पति शोध संस्था नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट
कहाँ स्थित है, तो ये आपका लखनऊ हो जाएगा। आगे देखिएगा कि हाइब्रिडोमा प्रौद्योगिकी एक नया जीव प्रौद्योगिकी उद्गम है, एक कॉलोनी प्रतिस्पर्धी के वाणिज्य उत्पाद के लिए राष्ट्रीय, देखिए कि ये हो जाएगा, ये किस लिए है, तो एक कॉलोनी प्रतिरक्षी के वाणिज्यिक उत्पाद के लिए ये बनाया गया है। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र कहाँ स्थित है, तो ये गाजियाबाद हो जाएगा। गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में पड़ता है। देखिएगा कि इसमें दे रहा है टेरी यानी ट्राई। द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट नई दिल्ली द्वारा विकसित की गई माइक्रोराइजा नामक फफूंदी फसलों तथा वृक्षों सहित लगभग सभी प्रकार के पौधों के लिए उपयुक्त मानी जाती है। सुपर राइस किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो डॉक्टर GS खुश के द्वारा। ये अंतर्राष्ट्रीय चावल शोध संस्था मनीला में कार्यरत है, तो ये याद रखेगा। बीटी कपास के उत्पादन में कौन सा सूक्ष्म जीव संबंधित है, तो बैसिलिस थुरिएंसिस हो जाएगा नामक जीवाणु। 3 अगस्त 1994 को डॉक्टर वेणुगोपाल के नेतृत्व में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्था नई दिल्ली में प्रथम सफल हृदय प्रतिरोपण किया गया, तो ये याद रखेगा। कायिक कोशिका न्यूक्लिक अंतरण प्रौद्योगिकी का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है, तो शारीरिक और वांशिक रूप से क्लोन जीव तैयार करने के लिए। किस जीव के उसकी पहचान शारीरिक व व्यवहारिक गुणों के आधार पर सत्यापित करने की तकनीक को क्या कहा जाता है, तो बायोमेट्रिक्स हो जाएगा। 25 नवंबर 2007 को केंद्र सरकार द्वारा सेंटर फॉर सेलुलर एंड मोलिकुलर बायोलॉजी हैदराबाद में देश के पहले स्टेम सेल तकनीकी और पुनरुत्पादन औषधि पर चिकित्सकीय अनुसंधान स्थापित किया गया है, तो ये आप याद रख सकते हैं। आगे है भारत का पहला जैव प्रौद्योगिकी जिला कौन सा है, तो एर्नाकुलम हो जाएगा, जो कि आपका केरल में है। आगे देखिएगा कि भारत में पोलियो वैक्सीन का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, तो हो जाएगा इसका राइट आंसर भारत इम्यूनोलॉजिकल एवं बायोलॉजिकल कॉरपोरेशन बुंदेलशहर हो जाएगा, ये उत्तर प्रदेश में है, तो ये आप याद रख सकते हैं। आगे दिया गया है प्रसव पूर्व एमनियोसेटिस विधि से भ्रूण का लिंग ज्ञात किया जाता है। जय हिंद दोस्तों, मैं कन्हैया कुमार आपका फिर से एक बार जी के प्लान पे स्वागत करता हूं। और हम आज जो टॉपिक देखेंगे लोग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी देखा जाएगा, जिसमें देखिएगा कि अभी तक हम लोग संविधान और बायोलॉजी केमिस्ट्री ये फिजिक्स देख चुके हैं लोग, और पर्यावरण भी देख चुके हैं लोग। तो ये मास्टर वीडियो है NCERT सर का, तो इसमें टोटल देख लिया जाएगा, ये बड़ा चैप्टर नहीं है। तो आइए स्टार्ट किया जाए। तो देखिए इसमें पहला जो टॉपिक है जैव प्रौद्योगिकी है, बायोटेक्नोलॉजी। तो इसमें देखिए आनुवांशिक रोगों की पूर्व सूचना प्राप्त करने की तकनीकी क्या कहलाती है, तो इसे जेनेटिक प्रौद्योगिकी बोला जाता है, तो ये आप याद रखेगा। जीनोम का संपूर्ण ज्ञान सर्वप्रथम किस पौधे से प्राप्त हुआ, तो एरोबोडिडॉक्सिन से प्राप्त हुआ, तो ये याद रखें, ये एक पौधा था। पैतृकता सिद्ध करने के लिए किस तकनीकी का प्रयोग किया जाता है, तो DNA फिंगरप्रिंट का प्रयोग किया जाता है। गुणसूत्र और DNA एवं हिस्टोन प्रोटीन से निर्मित होते हैं, तो ये बता रहा है कि गुणसूत्र और DNA इसका निर्माण करता प्रोटीन है। आगे देखिए कि DNA परीक्षण की तकनीकी किसके द्वारा विकसित की गई, तो डॉक्टर एरिक जेफरीज, तो ये याद रखेगा। भारत के किस वैज्ञानिक ने ट्रांसजेनिक सिल्कवर्म का विकास किया था, तो प्रोफेसर गोपीनाथ हो जाएगा, तो ये याद रखेगा। 2,4-D किसका उदाहरण है, तो ये खरपतवार नाशक एक दवा है। बायोचिप में क्या होता है, तो बायोचिप में देखिए कि RNA, DNA और प्रोटीन ये तीनों होता है, तो ये याद रखेगा। आगे देखिए राष्ट्रीय रोग प्रतिरोधक संस्था कहाँ पे है, तो ये नई दिल्ली में है। विज्ञान किस वैज्ञानिक को परीक्षण विज्ञान का जनक माना जाता है, तो एडवर्ड जेनर हो जाएगा। भारत का कौन सा एकमात्र शोध संस्था DNA फिंगरप्रिंट जैव तकनीकी से संबंधित है, तो सेल्यूलर एंड मोलिकुलर बायोलॉजी केंद्र हो जाएगा, ये आपका हैदराबाद में है। आगे देखिएगा कि राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्था के वैज्ञानिकों द्वारा अगस्त 2010 में हरियाणा के करनाल में गरिमा 2 नामक एक क्लोन भैंस विकसित किया गया था, तो ये याद रखेगा। एक ऐसी जैविक रचना जो एकमात्र जनक माता अथवा पिता से अलैंगिक विधि द्वारा उत्पन्न होती है, तो क्या कहलाता है, तो इसे क्लोन बोला जाता है, तो ये याद रखेगा। और आगे देखा जाए
मनुष्य द्वारा निर्मित आनुवंशिक रूप से अभियांत्रिक प्रथम जीवित जीव कौन सा है? तो डॉली। और डॉली देखिए कि भेड़ है, तो ये याद रखेगा। वैज्ञानिकों ने किस मास्टर जीन की खोज की जो अनेक प्रकार के कैंसर के लिए उत्तरदायी माना जाता है? तो TVX हो जाएगा, UTX, तो ये याद रखेगा। TVX बोल दिए हैं, तो ये UTX हो जाएगा। विश्व स्तर के प्रोग्राम मानव जीनोम परियोजना का उद्देश्य क्या है? तो देखिएगा इसमें मानव जीनों और उनके अनुक्रमणों की पहचान और मानचित्र तैयार करना इसका उद्देश्य है। परख नारी शिशु के जन्म के लिए निषेचन कहाँ किया जाता है? तो देखिए कि माता के शरीर के बाहर होता है, तो ये याद रखेगा। वह बच्चा जिसमें DNA का अधिकांश भाग उसके माता एवं पिता से तथा कुछ भाग किसी महिला प्रदाता से प्राप्त होता है, क्या कहलाता है? तो 3 पेरेंट बेबी उसे बोला जाता है। किस वैज्ञानिक को सुजनिकी का जनक कहा जाता है? तो ये याद रखेगा, फ्रांसीसी गॉल्टन। आगे देखिए कि जेम्स डी वाटसन और फ्रांसीसी किक द्वारा DNA की संरचना द्विहेलिक्स संरचना को पहली बार 1953 में प्रस्तुत किया गया था। जीनो ट्रांसप्लांटेशन से तात्पर्य है, तो एक प्रजाति से दूसरी प्रजाति में अंगों का प्रतिरोपण को बोला जाता है। आगे देखिए कि अनुवांशिक अभियांत्रिकी से बैगन की नई केस में BT बैगन विकसित की गई है, जिसका लक्ष्य है इसे नाशक जीव सह बनाना। भारत में जैव प्रौद्योगिकी विकास की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1986 हो जाएगा। DNA में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो पेप्टोज पाया जाता है। आगे देखिए कि मानव की पहचान सुनिश्चित करने के लिए जैव प्रौद्योगिकी पर आधारित अत्याधुनिक तकनीकी को क्या कहा जाता है? तो DNA अंगुली छापन बोला जाता है उसे। वैज्ञानिक जेम्स डी वाटसन को अनुवांशिकी के क्षेत्र में कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है, तो ये याद रख सकते हैं। आगे देखिए कि BT बैगन महीको इसका नाम है, मल्टीनेशनल कंपनी द्वारा BT बैगन विकसित किया गया है, तो ये याद रखेगा, ये महीको द्वारा विकसित किया गया है। राष्ट्रीय वनस्पति शोध संस्था नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो ये आपका लखनऊ हो जाएगा। आगे देखिएगा कि हाइब्रिडोमा प्रौद्योगिकी एक नया जीव प्रौद्योगिकी उद्गम है, एक लोनी प्रतिस्पर्धी के वाणिज्य उत्पाद के लिए राष्ट्रीय देखिएगा कि ये हो जाएगा, ये किस लिए है? तो एक लोनी प्रतिरक्षी के वाणिज्यिक उत्पाद के लिए ये बनाया गया है। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये गाजियाबाद हो जाएगा, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में पड़ता है। देखिएगा कि इसमें दे रहा है टेरी यानी ट्राई। द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट नई दिल्ली द्वारा विकसित की गई माइक्रोराइजा नामक फफूंदी फसलों तथा वृक्षों सहित लगभग सभी प्रकार के पौधों के लिए उपयुक्त मानी जाती है। सुपर राइस किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो डॉक्टर GS खुश के द्वारा। ये अंतर्राष्ट्रीय चावल शोध संस्था मनीला में कार्यरत है, तो ये याद रखेगा। BT कपास के उत्पादन में कौन सा सूक्ष्मजीव संबंधित है? तो बैसिलिस थुरिएंसिस हो जाएगा नामक जीवाणु। 3 अगस्त 1994 को डॉक्टर वेणुगोपाल के नेतृत्व में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्था नई दिल्ली में प्रथम सफल हृदय प्रतिरोपण किया गया, तो ये याद रखेगा। कायिक कोशिका न्यूक्लिक अंतरण प्रौद्योगिकी का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? तो शारीरिक और वांशिक रूप से क्लोन जीव तैयार करने के लिए। किस जीव के उसकी पहचान शारीरिक व व्यवहारिक गुणों के आधार पर सत्यापित करने की तकनीक को क्या कहा जाता है? तो बायोमेट्रिक्स हो जाएगा। 25 नवंबर 2007 को केंद्र सरकार द्वारा सेंटर फॉर सेलुलर एंड मोलिकुलर बायोलॉजी हैदराबाद में देश के पहले स्टेम सेल तकनीकी और पुनरुत्पादन औषधि पर चिकित्सकीय अनुसंधान स्थापित किया गया है, तो ये आप याद रख सकते हैं। आगे है भारत का पहला जैव प्रौद्योगिकी जिला कौन सा है? तो एर्नाकुलम हो जाएगा, जो कि आपका केरल में है। आगे देखिएगा कि भारत में पोलियो वैक्सीन का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो हो जाएगा इसका राइट आंसर भारत इम्यूनोलॉजिकल एवं बायोलॉजिकल कॉरपोरेशन बुंदेलशहर हो जाएगा, ये उत्तर प्रदेश में है, तो ये आप याद रख सकते हैं। आगे दिया गया है प्रसव पूर्व एमनियोसेटिस विधि से भ्रूण का लिंग ज्ञात किया जाता है। आगे देखिए, आगे दिया है राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये पुणे में है, जो महाराष्ट्र में पड़ेगा। शरीर की उन कोशिकाओं को कहा जाता है जिसमें शरीर की किसी भी प्रकार की कोशिका में विभाजन तथा विशिष्टीकरण की क्षमता और जो कई गंभीर बीमारियों पर शोध का केंद्र बिंदु है, तो इसे काई कोशिकाएं बोला जाता है। आगे देखिएगा कि इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबियन टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? तो ये चंडीगढ़ में है और 1984 में इसका स्थापना किया गया था। अंगुलियों के निशान को बहुरंगीय सतह पर
भरने हेतु किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो फ्लोरोसेंट पाउडर का प्रयोग किया जाता है। ऐसे सूक्ष्मजीव जिनका प्रयोग करके पौधे के पोषक तत्वों की प्राप्ति कराई जा सकती है क्या कहलाते हैं? तो जैव उर्वरक बोला जाता है। राष्ट्रीय पादप प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये देखिए कि नई दिल्ली में है। लखनऊ में विश्व का दूसरा तथा एशिया का प्रथम डीएनए बैंक स्थापित किया गया है। देखिए कि बायोटेक पार्क में, तो ये हो जाएगा। आगे देखिएगा कि जब कोई जीन एक या दो से अधिक भिन्न भिन्न लक्षणों को एक साथ नियंत्रित करता है तो इसे बोला जाता है बहु प्रभाविता कहलाता है। तो ये याद रखेगा। आगे देखिएगा कि सुनहरे धान में बीटा कैरोटीन निर्माण करने वाले जीन को किस नाम से जाना जाता है? तो फाइटोन सिंथेसिस तथा फाइटोन डिजाटूरेट के नाम से जाना जाता है। देश में 2 प्रमुख उत्तक संवर्धक पायलट संयंत्र कहाँ स्थापित किए गए हैं? तो इसे बोला जा सकता है राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे तथा टाटा ऊर्जा अनुसंधान नई दिल्ली। कौन सा जैव प्रौद्योगिकी को नुकसान पहुंचाने वाले कीटो एवं अन्य आर्थ्रोपोडा को नष्ट करता है? तो बेकुलोवायरस हो जाएगा। क्रिस्पर-Cas9 प्रौद्योगिकी किस लिए प्रयोग की जाती है? तो देखिए कि जीनोम के कुछ भागों को डीएनए अनुक्रमों से निकालने, जोड़ने या बदलने में सक्षम बनाती है। तो ये याद रखेगा। आगे देखिए कि हिमालय जैसी संपदा प्रौद्योगिकी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला हम लोग का जो टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, स्पेस टेक्नोलॉजी। तो चलिए देखा जाए। यूरी गार्गिन 1961 मानवयुक्त अंतरिक्ष उड़ान भरने वाले प्रथम अंतरिक्ष यात्री हैं। तो ये याद रखेगा। चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला प्रथम या पहला अंतरिक्ष यान कौन सा था? तो लूना 2 था। यह 13 सितंबर 1959 में उतरा था और ये सोवियत संघ द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर किस यान से गए थे? तो अपोलो 2 के द्वारा गए थे और ये चंद्रमा पर पैर रखने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। देखिए कि अंतरिक्ष प्रक्षेपित किए जाने वाले प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम बताइए। तो आर्यभट्ट हो जाएगा। 19 अप्रैल 1975 में इसे प्रक्षेपित किया गया था। अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा की स्थापना कब की गई? तो 29 जुलाई 1958 को किया गया। 2 सितंबर 1971 को मंगल ग्रह पर उतरने वाला प्रथम मानव निर्मित यान मार्स 3 किस देश के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? तो सोवियत संघ हो जाएगा। एक भू स्थिर उपग्रह का परिभ्रमण काल होता है, तो ये 24 घंटा होता है। तियानवेन मंगल मिशन किस देश से संबंधित है? तो ये चीन से संबंधित है। इसरो की मास्टर कंट्रोल सुविधा कहाँ अवस्थित है? तो हासन कर्नाटक में हो जाएगा। देखिए कि मैं आकाशगंगा की नागरिक हूँ, यह कथन किसका है? तो कल्पना चावला का है। ये भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री हैं। नासा के अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? तो कैसिनी। भारतीय मौसमी उपग्रह मैटसेट किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो कल्पना 1 के नाम से जाना जाता है और 12 सितंबर 2002 को प्रक्षेपित किया गया था। वर्ष 1974 में पोखरण नाभिकीय परीक्षण को कौन सा कूट नाम दिया गया था? तो स्माइलिंग बुद्धा नाम दिया गया था। देखिएगा कि वर्ष 1980 में श्रीहरिकोटा में स्वदेश निर्मित पहले उपग्रह रोहिणी प्रथम का प्रक्षेपित किस प्रक्षेपण यान से किया गया है? तो CLV तृतीय हो जाएगा, यानी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसका फुल फॉर्म होता है। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? राकेश शर्मा 1984 में गए थे अमेरिका के सैटेलाइट से। आगे देखिएगा। पोखरण नाभिकीय परीक्षण 2 कब किया गया? तो 11 मई 1998 को किया गया। मैसेंजर किसका अन्वेषित अंतरिक्ष यान है? तो ये नासा का है। नासा द्वारा प्रक्षेपित मैसेंजर अंतरिक्ष यान किस ग्रह से संबंधित सूचना प्राप्त करने के लिए भेजा गया? तो बुध हो जाएगा। आगे देखिए कि DRDO द्वारा निर्मित मानवयुक्त वायुयान रुस्तम है। क्यूरेटिव रोवर किस ग्रह की जानकारी जुटाने के लिए प्रक्षेपित किया गया है? तो मंगल ग्रह हो जाएगा। स्पुतनिक 1 4 अक्टूबर 1957 को सोवियत संघ द्वारा निर्मित विश्व का प्रथम प्रक्षेपित उपग्रह है। नासा की जेट प्रणोदक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो कैलिफोर्निया में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का स्थापना कब की गई? तो 15 अगस्त 1969 को किया गया। सोवियत संघ की सहायता से भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कहाँ प्रक्षेपित किया गया था? तो बेंगलुरु में किया गया था। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो तिरुवनंतपुरम केरल में स्थित है। देखिए कि इसरो द्वारा प्रक्षेपित यान को फैट बॉय के नाम दिया गया, तो CLVC Mach 3 को दिया गया।
मेघा ट्रॉपिकल उपग्रह मुख्य उद्देश्य इसका क्या है? तो कर्क एवं मकर रेखा के बीच उष्णकटिबंधीय में मेघ निर्माण की प्रक्रिया का अध्ययन करना। मेघा ट्रॉपिक्स भारतीय फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी का संयुक्त उपग्रह मिशन है। इसे इसरो के PSLV CA-18 के द्वारा रॉकेट द्वारा 12 अक्टूबर 2011 को प्रक्षेपित किया गया। MOM का पूर्ण रूप क्या है? तो मार्स ऑर्बिटर मिशन है। चंद्रयान द्वितीय किस रॉकेट के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? तो GSLV Mark 3 हो जाएगा। वेटेलिना तेरेस्कोवा वर्ष 1963 में अंतरिक्ष में जाने वाली विश्व की प्रथम महिला यात्री हैं, तो ये याद रखेगा। और आगे देखा जाए, भारत के द्वारा प्रक्षेपित या स्थापित प्रथम बहु तरंगदैर्घ्य अंतरिक्ष वेधशाला कौन सी है? तो एस्ट्रोसैट है। एस्ट्रोसैट किस टेलीस्कोप का लघु संस्करण कहा जाता है? तो नासा के हबल स्पेस टेलीस्कोप के। आगे देखिएगा कि नासा द्वारा किस अंतरिक्ष पिंड के अध्ययन के लिए न्यू होराइजन्स नामक अंतरिक्ष यान भेजा है? तो ये प्लूटो हो जाएगा। गोल्डीलॉक्स जोन क्या है? तो ये ब्रह्म अंतरिक्ष में वह क्षेत्र जहाँ पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज की संभावना होती है। भारत का पहला प्रायोगिक संचार उपग्रह कौन सा है? तो एप्पल हो जाएगा। 1981 में भेजा गया। देखिएगा कि चंद्रयान प्रथम को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित करने में भारत का कौन सा स्थान है? तो छठा स्थान है। आई इन द स्काई के नाम से कौन सा उपग्रह प्रसिद्ध है? तो कार्टोसैट उपग्रह हो जाएगा। मंगलयान किस रॉकेट के द्वारा प्रक्षेपित किया गया? तो PSLV 25 हो जाएगा। संख्या की दृष्टि से भारत मंगलयान को सफलतापूर्वक भेजने वाला कौन सा राष्ट्र है? तो चौथा राष्ट्र है। विश्व के कुछ प्रमुख रॉकेट प्रक्षेपण स्थल है, जिसमें देखिए कि लॉन्च व्हीकल है और देश है। तो किस देश का कौन सा है? तो देखिए कि श्रीहरिकोटा ये आंध्र प्रदेश में है और ये भारत का है। अस्ट्राखान ये रूस का है। प्लेस्टक कॉस्मोड्रोम ये रसिया का है यानी रूस का। केप कैनावरल ये फ्लोरिडा USA का है। कैनेडी स्पेस सेंटर ये मेरिटी आइसलैंड फ्लोरिडा USA का है। कोरू देखिएगा फ्रेंच गुयाना दक्षिण अमेरिका का है। पामाचिम एयरबेस ये इजराइल का है। उचिनोरा स्पेस सेंटर कोगोशिमा जापान का है। यूमेरा देखिएगा ऑस्ट्रेलिया का है। हमास शहर ये देखिएगा ईरान का है। वेकानूर देखिएगा कजाकिस्तान का है। और अल अनवर देखिएगा ये इराक का है। जिडक्वान स्पेस लॉन्च व्हीकल ये चीन का है। देखिए कि रोसेटा नामक अंतरिक्ष यान विश्व की पहली अंतरिक्ष एजेंसी संबंधित है, तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है। भारत का प्रथम रक्षा उपग्रह किसे माना जाता है? तो TEMS को माना जाता है, यानी टेक्नोलॉजी एक्सपेरिमेंट सैटेलाइट। मंगल ग्रह के उल्का पिंड का एक टुकड़ा अंटार्कटिका से प्राप्त हुआ है, इसका क्या नाम है? तो इसका नाम है LH 84,001, तो ये याद रखेगा। भुवन क्या है? तो इसरो द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर है भुवन। बाह्य अंतरिक्ष में चलने वाला प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो ये हो जाएगा एलेक्सी लियोनोवा 18 मार्च 1995 को। नासा की जेट प्रोपल्स लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? तो पासाडेनिया कैलिफोर्निया में है। आगे देखिए कि इसरो का पहला अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी उस्सेमान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये अगरतला त्रिपुरा हो जाएगा। थुम्बा देखिएगा, थुम्बा में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना किस लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो थुम्बा भूचुंबकीय विद्युत रेखा पर स्थित है। हबल स्पेस टेलीस्कोप का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो नासा यूरोपीय संघ के द्वारा किया गया था, यूरोपीय स्पेस एजेंसी द्वारा। चीन की नेविगेशन प्रणाली का क्या नाम है? तो देखिए कि बेहुंडू नाम है इसका। सोवियत कार्पोड्रोम से प्रक्षेपित भारत का प्रथम सैटेलाइट आर्यभट्ट जो 1975 में भेजा गया था। भारत में कल्पना चावला मेमोरियल प्लेनेटेरियम की स्थापना कहाँ की गई? तो कुरुक्षेत्र हरियाणा में किया गया है। वर्तमान में विश्व के कितने देश ने चंद्रमा मिशन भेजे हैं? तो अमेरिका, रूस, जापान, चीन, सोवियत संघ तथा भारत। भारतीय अंतरिक्ष अभियान का जनक किसे माना जाता है? तो विक्रम साराभाई को माना जाता है। GSLV-2 जो है किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो नोटी बॉय के नाम से भी जाना जाता है। भारत ने किस देश के सहयोग से बराक 8 मिसाइल नेक्स्ट जनरेशन विकसित किया है? तो इजराइल के सहायता से। देखिए कि 19 जून 1981 को प्रथम भारतीय स्पेसर सैटेलाइट एप्पल प्रक्षेपित किया गया है। तो ये आगे देखिए अगला जो हम लोग का है अंतरिक्ष में प्रथम अंतरिक्ष कार्यक्रम कौन कौन है, इसके बारे में पढ़ना है। तो देखिए
अंतरिक्ष यान यहाँ पे दिया गया है, वर्ष दिया गया है और विशेष तथ्य दिया गया है। तो स्पेस स्पुतनिक 1 के बारे में देखिए कि 4/10/1957 को ये छोड़ा गया। यह पूर्व सोवियत संघ द्वारा अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह है। स्पुतनिक 2 के बारे में देखिएगा तो ये भी 1957 में ही छोड़ा गया था 3/11 को। यह अंतरिक्ष में जीवित कुत्ते लाइका को ले जाने वाला पहला उपग्रह है। स्कोर देखिएगा कि 18/12/1958 को यह अंतरिक्ष में स्थापित पहला संचार उपग्रह है। लूना 3 देखिए कि 4/10/1959 यह प्रथम अंतरिक्ष यान था जिसने पृथ्वी से दिखाई न देने वाले चंद्रमा की सतह पर लैंड किया था। बोल्स्टक 1 देखिए कि 12/4/1961 यह पूर्व सोवियत संघ के अंतरिक्ष यात्री यूरी गार्गिन ने अप्रैल 1961 में पृथ्वी की परिक्रमा की थी। यह मानव द्वारा की गई प्रथम अंतरिक्ष यात्रा था। आगे देखिएगा कि बोस्टक 6 ये 12 देखिए कि ये अपडेट उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये बोस्टक 6 जो है वेलेंटाइना टेरेस्कोवा पूर्व सोवियत संघ था, प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री थी। इंटेलसेल ये व्यावसायिक उद्देश्य के लिए प्रथम प्रक्षेपित संचार था। वेनेरा 7 देखिए कि किसी अन्य ग्रह यानी शुक्र पर उतरने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान था। लूना 9 चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक उतरने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान। सोयुजिंग 4 प्रथम स्थापित प्रयोगशाला अंतरिक्ष यान। अपोलो 2 ये चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान था। मार्स 2 मंगल ग्रह पर उतरने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान। और होप देखिएगा कि मंगल ग्रह पर उतरने वाला अरब देश का प्रथम अंतरिक्ष यान है। यहाँ पे दिए गए अंतरिक्ष केंद्र और उसकी इकाइयाँ तो देखिए विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ये तिरुवनंतपुरम में है, केरल में। रॉकेट अनुसंधान और प्रक्षेपित विकास परियोजनाओं से संबंधित है। और देखिए एक प्रक्षेपण यान है ये SLV-3 और ASLV, PSLV और GSLV ये सभी यहाँ विकसित किए गए हैं। इसरो देखिएगा कि बेंगलोर में है, मतलब इसका स्थापना किया गया है। उपग्रह परियोजनाओं के डिजाइन, निर्माण और परीक्षण ये करता है। अंतरिक्ष उपयोग केंद्र यानी सैक ये अहमदाबाद में है, गुजरात में। दूरसंचार और टेलीविजन में उपग्रह का उपयोग पर्यावरण पर्यवेक्षण, भूमापन का उपयोग किया जाता है। सार केंद्र देखिएगा कि श्रीहरिकोटा में है। भारतीय प्रक्षेपण यान के ठोस इंजन रॉकेट के विभिन्न चरणों में पृथ्वी परीक्षण और प्रणोदक प्रक्षेपण करता है। द्रव प्रणोदक प्रणाली तिरुवनंतपुरम में है, ये आपका केरल में पड़ेगा। इसरो के उपग्रह प्रक्षेपित यानों और उसमें ईंधन से चलने वाली चालक नियंत्रण प्रणाली से ये संबंधित है। आगे देखिए इसरो टेलीमेट्री निगरानी एवं नियंत्रण नेटवर्क ये बेंगलोर में इसका मुख्यालय है। और भू केंद्र श्रीहरिकोटा में है, तिरुवनंतपुरम में है, बेंगलोर में है, लखनऊ में है, पोर्ट ब्लेयर और मॉरिशस में है। इन केंद्रों से इसरो के प्रमुख प्रक्षेपण यानों की निगरानी की है। इसरो जरत प्रणाली इकाई ये तिरुवनंतपुरम यानी केरल में है। प्रक्षेपण यान और उपग्रह की जरत प्रणाली का विकास करता है। राष्ट्रीय दूर संवेदी एजेंसी ये हैदराबाद एवं प्रमुख बालानगर में है। उपग्रह से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग करके पृथ्वी के संसाधनों की पहचान करता है। भारत के प्रथम एवं सबसे हल्के नैनो उपग्रह का नाम जुगनू है, तो ये याद रखेगा। जो अगला टॉपिक है रक्षा प्रौद्योगिकी है, तो आइए देखा जाए। DRDO की स्थापना किस वर्ष की गई, तो ये 1958 हो जाएगा। भाभा परमाणु अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पे है, तो ये ट्राम्बे में है, मुंबई में। हंसा 2 क्या है, तो नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरी द्वारा निर्मित एक प्रक्षेपित यान है। कम दूरी का प्रक्षेप 7 त्रिशूल गति की दृष्टि से किस श्रेणी का है, तो पाराध्वनिक प्रक्षेप यान है। आगे देखिए कि संयुक्त राज्य अमेरिका तथा तत्कालीन रूसी संघ के मध्य नाभिकीय शस्त्रों पर कटौती करने की रणनीति आक्रामक शस्त्रों को सीमित करने के लिए वर्ष 2010 में न्यू स्टार्ट संधि की गई थी। विश्व का पहला परमाणु बिजली घर किस देश में स्थापित किया गया था, तो रूस में किया गया था 1954 में। सतह से सतह पर मार करने वाली भारतीय मिसाइल कौन सी है, तो ये पृथ्वी हो जाएगा। T-19S युद्धक टैंक का भारतीय नाम क्या है, तो भीष्म है। पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम वर्ष 2006 में कौन सा लड़ाकू वायुयान का उड़ाया था या उड़ाए थे, तो देखिएगा कि सुखोई 30 MKI। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का निर्माण किन 2 देशों के द्वारा किया गया था, तो भारत और रूस के द्वारा। नेशनल डिफेंस कॉलेज कहाँ है, तो नई दिल्ली में है। DRDO देखिएगा कि DRDO के द्वारा भारतीय थल एवं वायुसेना के लिए इंद्र नामक रडार विकसित किया गया है।
स्वदेशी निर्मित पहला तेल वाहक पोत कौन सा है? तो INS शक्ति है। देखिएगा कि पूछा जा रहा है भारत की लघु दूरी एवं टैंक प्रतिरोधक स्वदेशी निर्मित प्रक्षेप्य यान का नाम क्या है? तो इसका नाम है आपका नाग हो जाएगा। आगे देखिएगा कि सतह से सतह पर मार करने वाली सौर्य गति की दृष्टि से किस श्रेणी की मिसाइल है? तो ये हाइपरसोनिक मिसाइल हो जाएगा, जो ध्वनि की गति से बहुत अधिक है। आगे देखिए कि भारत द्वारा विकसित ICBS जिसकी मारक क्षमता 2000 किलोमीटर से अधिक है, क्या है? तो अग्नि 2 मिसाइल है। अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल, इसका देख लीजिए ICBM इसका शॉर्ट नेम होता है। भारत द्वारा फाल्कन रडार सिस्टम किस देश से खरीदा गया है? तो इजराइल से। भारतीय वायुसेना का पहला स्वदेशी एवं हल्का लड़ाकू विमान कौन सा है? तो ये तेजस है। कलपक्कम तमिलनाडु में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र 1971 में स्थापित किया गया था। भारत ने पहला परमाणु प्रक्षेपण किया था 18 मई 1974 को। एडमिरल गोर्स्कोव जिसे रूस ने बनाया है, यह क्या है? तो नौसैनिक विमान वाहक जहाज है। भारतीय नौसेना में सेवारत INS शक्ति क्या है? तो तेल वाहक पोत है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने पहला नाभिकीय विस्फोटक कहाँ किया था? तो हवाई सैंडल में किया गया था 16 जुलाई 1945 को। प्रक्षेप पात्र का विकास किसके द्वारा किया गया है? तो वाल्टर डॉनबर्गर और वर्नर वन ब्राउन के द्वारा। भारतीय डायनेक्सिस लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पे है? हैदराबाद में। नेत्र की श्रेणी का जहाज है? तो मानव रहित हवाई यान है। लक्ष्य नामक मानव रहित एयरक्राफ्ट किसके द्वारा निर्मित किया गया है? तो DRDO के द्वारा। नाग एक टैंक रोधी मिसाइल है जो दागों और भूलजाओं के सिद्धांत पे कार्य करता है। पृथ्वी क्या है? पूछा जा रहा है। तो सतह से सतह पर मार करने वाली कम दूरी की प्रक्षेप यान है। DRDO द्वारा विकसित इंद्र क्या है? तो देखिएगा कि डॉपलर रडार ये सिस्टम है। रेवती क्या है? तो DRDO द्वारा नौसेना के लिए विकसित त्रिविमीय खोजी रडार है। IGMD के अंतर्गत आने वाला मिसाइल सतह से हवा में मार करने वाली सक्षम पहला स्वदेशी प्रक्षेप यान कौन सा है? तो त्रिशूल है। ऑपरेशन शक्ति 90 नाम किस अभियान का गुप्त नाम है? तो पोखरण में देखिएगा 1958 में हुआ परमाणु अभियान का गुप्त नाम है। स्लिनेक्स क्या है? तो ये भारत श्रीलंका द्वारा संयुक्त नौसैनिक अभ्यास है। चंद्र कक्षीय मिशन सेलिन 1 किस देश से संबंधित है? तो ये जापान से संबंधित है। आगे देखिएगा कि INS अस्त्र धारणी क्या है? तो ये टारबिंडो प्रमोशन पुनः प्राप्ति जलयान है। इधर देख लिया जाए, उसके बाद देखा जाएगा इधर किस इंजन में, देखिए कि किस इंजन में ईंधन के रूप में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रूप में वायुमंडलीय ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा स्क्रैमेज जेट इंजन। भारत की पहली सशस्त्र परमाणु पनडुब्बी कौन सी है? तो INA अरिहंत हो जाएगा। मालाबार क्या है? तो देखिए कि भारत, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, जापान के नौसैनिक सैन्य अभ्यास है, युद्धाभ्यास। समुद्र शक्ति किन देशों के मध्य नौसैनिक अभ्यास है? तो भारत और इंडोनेशिया हो जाएगा। चर्चा में राफेल विमान सौदा, ये फ्रांस से किया गया था। अस्त्र किस प्रकार का प्रक्षेपित यान है? तो आकाश से आकाश में मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। वार्सेनर्स व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखिए कि परंपरागत हथियारों और दोहरे उपयोग के हथियार और तकनीकी को आतंकवाद के हाथों में जाने से रोकना। मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था की सदस्य भारत ने कब ग्रहण की? तो जून 2016 में किया गया। और यहाँ पे लड़ाकू विमान दिया गया है और उससे महत्वपूर्ण तथ्य दिया गया है। तो तेजस यहाँ पे है। तेजस स्वदेशी निर्मित है, यानी भारत के द्वारा। हल्का लड़ाकू विमान है। इसका विकास हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा किया गया है। यह एक बहुउद्देशीय सुपरसोनिक विमान है जो हवा से हवा में, हवा से सतह और हवा से समुद्र में मार कर सकता है। राफेल देखिएगा कि राफेल बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान है। हवा से सतह 600 किलोमीटर तक निशाना साध सकती है। इसकी मारक क्षमता 3700 किलोमीटर है। इसका निर्माण फ्रेंच कंपनी डेसॉल्ट एविएशन के द्वारा किया गया है। सुखोई देखिए कि यह भारतीय वायुसेना में शामिल आधुनिक लड़ाकू विमान है। इसे रूस से खरीदा गया है और सुखोई 13 से विभिन्न श्रेणी की 12 मिसाइलें दागी जा सकती है। इसमें 4000 किलोग्राम विस्फोटक ले जाया जा सकता है। मिग 29 क्या है? तो यह भारत और रूस की संयुक्त परियोजना है। भारतीय वायुसेना के पास मिग 29 3 स्क्वाड है जिसे अपडेट किया जा रहा है। अवाक्स एयरपोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल भारतीय वायुसेना
की खोजी विमान है। देखिए कि पूछा जा रहा है कि ध्रुव क्या है, तो यह एक स्वदेशी एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है जिसकी अधिकतम गति 245 किलोमीटर घंटा है। निशांत देखिए कि यह एक पायलट रहित प्रक्षेपित विमान है, रिमोट से संचालित और युद्ध क्षेत्रों में पर्यवेक्षण और टूह लेने की सक्षम है। पिनाक देखिए कि स्वदेशी तकनीक से निर्मित यह एक मल्टी बैरेक्टर रॉकेट लॉन्चर है। सारथ एक प्रक्षेपित प्लेटफॉर्म है जिसे आकाश त्रिशूल और नाग प्रक्षेपित की तैनाती के लिए विकसित किया गया है। भारत के प्रमुख प्रक्षेप पात्र यहाँ पे दिया गया है, तो चलिए इसे देख लिया जाए। पृथ्वी सतह से सतह मार करता है और कम दूरी की यह मिसाइल है। इसमें देखिए कि अपग्रेडेड वर्जन इस 3 तक आ चुका है। पृथ्वी 1 का मारक क्षमता 150 किलोमीटर है और ये थल सेना है। पृथ्वी 2 देखिए कि ये 250 किलोमीटर वायुसेना में शामिल। पृथ्वी 3 देखिएगा कि 350 किलोमीटर नौसेना में शामिल है। पृथ्वी मिसाइल का प्रथम प्रक्षेपित फरवरी 1998 में चांदीपुर परीक्षण केंद्र से किया गया था। त्रिशूल देखिएगा कि ये सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। त्रिशूल का प्रथम प्रक्षेपण 28 दिसंबर 1996 को किया गया था। मारक क्षमता 500 मीटर से 9 किलोमीटर है। आकाश देखिए कि सतह से हवा में मार करने वाली मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। अग्नि 1 से लेके 5 तक इसमें है। तो देखिए कि प्रथम अग्नि की 1 है 700 से लेके 1250 और अग्नि 2 देखिए कि 2000 से 3000 के बीच में। अग्नि 3 देखिए 3000 किलोमीटर से अधिक और 4 देखिए कि 3000 से 4000, 5 देखिए 5000 किलोमीटर तक। अग्नि सीरीज के तहत 5 मिसाइलें तैयार की गई है। ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है जो परमाणु बम ले जाने में सक्षम है। नाग देखिएगा कि टैंकी रोध निर्देशक मिसाइल है। मारक क्षमता 4 किलोमीटर है। इसका प्रथम परीक्षण देखिए कि नवंबर 1990 में किया गया। इसे दागो और भूल जाओ के सिद्धांत पे किया गया। धनुष देखिए कि सतह से सतह में मार करने वाला मिसाइल है। मारक क्षमता 150 किलोमीटर है। परमाणु आयुध ले जाने की क्षमता 50 किलोमीटर है। यह पृथ्वी मिसाइल का नौसैनिक संस्करण है। अस्त्र देखिए कि हवा से हवा में मार करने वाली मध्यम दूरी की मिसाइल है। मारक क्षमता 10 से 25 किलोमीटर है और यह स्वदेशी तकनीक से निर्मित भारत का प्रथम मिसाइल है। ब्रह्मोस देखिए सतह से सतह एवं हवा से सतह मार करने वाला मध्यम दूरी की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। मारक क्षमता 290 किलोमीटर है। यह एक मल्टी प्लेटफॉर्म मिसाइल है जिसे जमीन, हवा और समुद्र से दिन एवं रात में लॉन्च किया जा सकता है। यह भारत और रूस की संयुक्त परियोजना है, तो ये याद रखेगा। इसका प्रथम परीक्षण जून 2000 में किया गया था। सागरिका देखिए कि सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है। इसका पहला सफल परीक्षण समुद्र के भीतर फरवरी 2018 में किया गया था। यह परंपरागत एवं परमाणु दोनों प्रकार के आयुध ले जाने में सक्षम है। प्रधुन देखिए कि सतह से हवा में मार करने वाला कम दूरी का इंटरसेप्ट मिसाइल है। यह पृथ्वी एयर डिफेंस का दूसरा नाम है। शौर्य देखिएगा कि सतह से हवा में मार करने वाला मध्यम दूरी का मिसाइल है। मारक क्षमता 600 किलोमीटर है। इसका सफल परीक्षण 12 नवंबर 2008 को किया गया था। यह जल के भीतर जुड़ी जाने वाली सागरीय मिसाइल का संस्करण है। और यहाँ पे देखिए महत्वपूर्ण तथ्य दिया गया है। और युद्ध टैंक है अर्जुन। स्वदेशी तकनीक से युद्ध इस टैंक का विकास DRDO ने किया है। इसका भेदन क्षमता 25 किलोमीटर और अधिकतम 75 किलोमीटर घंटा है। रात में भी कार्य करने में सक्षम है और विषाक्त गैस और विकिरण से सुरक्षित रखना अर्जुन टैंक का मुख्य विशेषता है। भीष्म T-90S यह मध्यम श्रेणी का युद्ध टैंक है। इसका अधिकतम गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा और लेजर निर्देशित मिसाइल है। भीष्म टैंक भारत और रूस की संयुक्त परियोजना है। कर्ण देखिए यह मध्यम श्रेणी का हल्का टैंक है जो नाभिकीय, जैविक और रासायनिक युद्ध सहन करने में सक्षम है। कर्ण लेजर रेंज फाइंडर तकनीकी से युक्त है। इसके बाद देखिएगा कि प्रमुख अनुसंधान और मुख्यालय यहाँ पे दिया गया है उसका। तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जिसका मुख्यालय मुंबई में होगा। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कलपक्कनम तमिलनाडु में है। राजा रमन्ना प्रौद्योगिकी केंद्र ये इंदौर में है मध्य प्रदेश। परमाणु खनिज अन्वेषण अनुसंधान ये आपका हैदराबाद में पड़ेगा और ये हैदराबाद तेलंगाना में है। परिवर्धनी ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केंद्र ये कलकत्ता पश्चिम बंगाल में है। परमाणु ऊर्जा ये विभाग की इकाई है। भारी जल बोर्ड मुंबई में है। नाभिकीय ईंधन परिषद हैदराबाद। भारतीय नाभिकीय ऊर्जा कॉर्पोरेशन लिमिटेड मुंबई में है। भारतीय यूरेनियम निगम लिमिटेड जादूगोंडा में है। और विकिरण एवं आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड ये आपका मुंबई में है। इधर भी देख लीजिए ये दिया गया है संस्थान। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेंगलोर में है इसका मुख्यालय। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ये बेंगलोर में है। भारतीय डायनेमिक्स लिमिटेड हैदराबाद। मिश्र धातु लिमिटेड हैदराबाद।
गॉर्डन रिच शिपयार्ड इंजीनियरिंग लिमिटेड कलकत्ता, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड बेंगलोर में है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड वास्को डी गामा में है, और मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई में है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कोलकाता, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापट्टनम। देखिएगा कि DRDO द्वारा उपग्रह भेदी मिसाइल का परीक्षण सफलपूर्वक किस अभियान के अंतर्गत किया गया? तो मिशन शक्ति के द्वारा 27 मार्च 2019 को किया गया। अमेरिका, रूस, चीन के बाद भारत एंटी सैटेलाइट मिसाइल दागने की क्षमता रखने वाला चौथा देश है। ब्रोनकाई, पेटिया और इंटरनल ब्रू आदि शब्द किससे संबंधित है? तो साइबर आक्रमण से संबंधित है। उच्च गति डेटा संचरण के लिए प्रकाश को मध्यम रूप से प्रयुक्त किया करता है, तो लाइफाई। प्रोजेक्ट लून किससे संबंधित है? तो बेतार संचार प्रौद्योगिकी से। देखिए कि भारत में गूगल की निःशुल्क सार्वजनिक वाईफाई सेवा प्रदान करने वाला पहला रेलवे स्टेशन कौन है? तो ये आपका हो जाएगा मुंबई सेंट्रल रेलवे हो जाएगा। रैनसमवेयर क्या है? तो एक प्रकार का मालवेयर है। मालवेयर ऐसा कोई कंप्यूटर प्रोग्राम यानी सॉफ्टवेयर हो सकता है जो किसी कंप्यूटर सर्वर, नेटवर्क अर्थात क्लाइंट को हानि पहुंचाने के लिए डिजाइन किया जाता है। साइबर आक्रमण तथा आंकड़ों की चोरी के डर से बचने हेतु सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटर किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग करता है? तो नयन का। वाईमैक्स किससे संबंधित है? तो संचार उपग्रह से ये संबंधित है। सेंटर युक्त अंतर संबंधित वस्तुओं का नेटवर्क जो डाटा आदान प्रदान कर सकता है क्या कहलाता है? तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स के नाम से जाना जाता है। नैनो टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो नूरियो तानीचुंगी के द्वारा किया गया था। नैनो फोटोनिक्स किससे संबंधित है? तो नैनो स्केल पर प्रकाश के व्यवहार से ये अध्ययन करता है। देखिए कि वह सामाजिक ह्यूमनॉइड रोबोट कौन सा है जिसे हांगकांग स्थित कंपनी हैंसन रोबोटिक्स द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये आप याद रखेगा। नवंबर 2017 में रोबोट सोफिया को सऊदी अरब की नागरिकता प्रदान की गई है। किस देश की नागरिकता पाने वाला पहला रोबोटिक है? तो ये पहला किसी भी देश का पाने वाला पहला ये रोबोटिक्स है। बैंकिंग संचालन को सुदृढ़ बनाने के लिए सॉफ्टवेयर रोबोटिक्स को लागू करने वाला प्रथम भारतीय बैंक कौन सा है? तो ये ICICI बैंक है। भारत के प्रथम औद्योगिक रोबोट ब्रावो का डिजाइन एवं निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया गया? तो TSLA मैन्युफैक्चरिंग हो जाएगा। देखिए कि बैलिस्टिक्स स्माइल अधिकतम रेंज है, तो शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल 100 किलोमीटर से कम और मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल 100 से लेकर 300 किलोमीटर का हो जाएगा। इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल 300 से 5500 किलोमीटर और इंटरसेप्टिव बैलिस्टिक मिसाइल 5500 किलोमीटर से अधिक है। कुंभकोणम जो तमिलनाडु के सिटी यूनियन बैंक ने नवंबर 2016 में भारत का पहला बैंकिंग रोबोट लक्ष्मी लॉन्च किया था, तो ये याद रखेगा। चलिए विविध है अगला, तो इसमें हम लोग को देखना है अल्टीमा थूले सबसे दूर स्थित ब्रह्मांडीय पिंड है जहाँ कोई अंतरिक्ष यान पहुँचा है। तो देखिएगा कि नवंबर 2019 में नासा द्वारा नया नाम क्या रखा गया है? तो उरुकोथ रखा गया है। प्रमुख नेविगेशन प्रणाली एवं देश, तो ग्लोबल पोजिशनिंग प्रणाली ये अमेरिका का है। कंपास नेविगेशन प्रणाली चीन का है। कंपास गैलीलियो पोजिशनिंग प्रणाली यूरोपीय संघ और ग्लोनास नेविगेशन प्रणाली ये रसिया का है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के वर्तमान अध्यक्ष तो एस सोमनाथन है। इसरो द्वारा निर्मित सबसे बड़ा सबसे वजनी संचार उपग्रह कौन सा? तो GSAT-11 हो जाएगा। नासा के किस ग्रह के अध्ययन के लिए इनसाइडर मिशन का प्रक्षेपण किया गया था? तो मंगल ग्रह हो जाएगा। भारत के पहले प्रस्तावित मानवयुक्त अंतरिक्ष यान गगनयान है। देखिए कि चंद्रमा 2 कब प्रक्षेपित किया गया था? तो 22 जुलाई 2019 को। चंद्रयान 2 के लैंडर को विक्रम और जबकि रोवर को प्रज्ञान नाम दिया गया था। पृथ्वी और सूर्य का गुरुत्व संतुलन बिंदु लॉन्गरेंज पॉइंट है। चंद्रमा पर उतरने वाला पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष यान का नाम है तो ईगल हो जाएगा। देखिए कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने सूर्य के त्रिआयामी अध्ययन के लिए कौन सा मिशन अक्टूबर 2006 में प्रारंभ किया था? तो ये हो जाएगा एस्ट्रोडिनो मिशन हो जाएगा। जाली दस्तावेज का पता किरणों के माध्यम से लगाया जाता है तो पारावैज्ञानिक किरण के द्वारा। सिम का पूरा नाम क्या है? तो सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल हो जाएगा। देखिए कि इसरो द्वारा अंतरिक्ष में प्रयोग होने वाली लिथियम ऑयल बैटरियों के लिए किस कंपनी के साथ करार किया गया है? तो ये आपका भेल हो जाएगा, भारत हेवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड। इसके बाद देखिए कि भू तुल्यांकारी यानी जियो
साइक्लोकोलियस कक्षा संचार में उपग्रह स्थापित करने की संभावना सबसे पहले किसने व्यक्त किया था? तो आर्थर सी क्लार्क। क्रायोजेनिक ताप से आशय क्या है? तो -150 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान को बोला जाता है। भारत के प्रमुख स्तंभ कोशिका अनुसंधान केंद्र, तो देखिए कि ये है नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज, ये बेंगलोर में है। और नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस, ये पुणे में है। इंटरनेशनल सेंटर फॉर स्टेम सेल्स कैंसर एंड बायोटिक्स, ये पुणे में है। सेंटर फॉर सेल साइंसेस हैदराबाद। स्कूल ऑफ रीजेनरेशन मेडिसिन कर्नाटक। LV प्रसाद आई इंस्टीट्यूट, ये हैदराबाद हो जाएगा। किस वायरलेस तकनीकी के अंतर्गत दो उपकरणों को एक छोटी रेंज में लाकर यानी कि 4 सेंटीमीटर रेडियो संचार स्थापित किया जाता है? तो निकट क्षेत्र संचार हो जाएगा, NFC। किस एप्लीकेशन के माध्यम से भौतिक जगत की वस्तुओं को कंप्यूटर जनित 3D मॉडल को एनिमेशन वीडियो के द्वारा संवेदित किया जाता है? तो ये हो जाएगा साकार ऐप हो जाएगा। आगे देखिए कि भू स्थैतिक कक्षा पृथ्वी से लगभग कितनी ऊंचाई पर स्थित है? तो 3600 किलोमीटर। कौन सा भारतीय उपग्रह एक ही समय में अल्ट्रा वायलेटेड ऑप्टिकल लो एंड हाई एनर्जी एक्सरे वेव बैंड पर ब्रह्मांड की निगरानी करने में सक्षम है? तो एस्ट्रोसैट हो जाएगा। देखिए कि गोल्डीलॉक्स जोन में स्थित ऐसे ग्रह जो आकार प्रकार की दृष्टि से पृथ्वी के समान होते हैं, तो उसे क्या बोला जाता है? तो सुपर अर्थ बोला जाता है उसे, तो ये याद रखेगा। इस प्रकार देखिए कि जो हम लोग NCERT सार संग्रह का हम लोग विज्ञान और प्रौद्योगिकी देख रहे थे, तो यहाँ पे समाप्त हो रहा है। इसके बाद हम लोग इतिहास का मास्टर वीडियो देखेंगे लोग। और कोई भी सलाह देने के लिए यानी कि किस किताब का और फॉलो किया जाए, किस किताब को मास्टर वीडियो बनाया जाए और सलाह, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि उसका मास्टर वीडियो आपको देखने का मन है तो उसका बनाया जाएगा। तो इसी के साथ समाप्त कर दिया जाए। जय हिंद, जय भारत।